गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम फ्यूल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को देख रहे थे, जिसमें हमने 8th को अपने लास्ट वीडियो में देखा है। आज 9th प्रिंसिपल को देखेंगे, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये स्केलर चेन क्या है, क्योंकि जब तक हमें स्केलर चेन नहीं पता है हम कैसे कह सकते हैं कि स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि हमें जब तक स्केलर चेन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे स्केलर चेन। स्केलर चेन जो है उसका मतलब क्या है कि सुपीरियर्स की एक चेन है, हाई से लो की तरफ बढ़ती हुई क्या है, एक चेन है, उसको हमने क्या बोला है, स्केलर चेन। जैसे कि मान लो आपका टॉप लेवल पे मैनेजमेंट सीईओ है, ठीक है, मान लो सीईओ है, फिर क्या है, जनरल मैनेजर हैं, फिर कौन है, डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, फिर कौन है आपके सुपरवाइज़र हैं, फिर कौन है आपके वर्कर हैं। ठीक, तो ये क्या हो गई, ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो गई, हाईएस्ट पावर किसके पास है, सीईओ के पास है। वहाँ से पावर जो है, वहाँ से जो सुपीरियर है उससे नीचे रैंक की तरफ क्या है, एक चेन बन गई है। ठीक है, अब जैसे वर्कर, उससे बड़ा क्या सुपीरियर, उससे बड़ा डिपार्टमेंट का मैनेजर, उससे बड़ा जनरल मैनेजर और सबसे बड़ा सीईओ। ऐसा क्या हो रहा है कि एक चेन है। ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोला है, स्केलर चेन बोला है। अब इन्होंने क्या बोला इसमें, ठीक है, अब स्केलर चेन क्लियर होगी, लेकिन प्रिंसिपल तो ये नहीं है। प्रिंसिपल क्या है, स्केलर चेन का प्रिंसिपल। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, वो हर की से पास होनी चाहिए जो चेन में है, किसी को भी स्किप नहीं करना है। जैसे कि ये जो चेन हमने देखी, अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है वर्कर को देनी है, ठीक है, अब वर्कर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाएगा और सीईओ को सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देगा, स्किप नहीं कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, वर्कर जो इन्फॉर्मेशन है वो देगा आपका सुपीरियर को, सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र जो है उसी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाएगा, डिपार्टमेंट मैनेजर को देगा। डिपार्टमेंट मैनेजर जो होगा वो उस इन्फॉर्मेशन को जनरल मैनेजर को देंगे और जनरल मैनेजर जाकर सीईओ को देंगे। तो मतलब क्या हो गई, जो इन्फॉर्मेशन थी वर्कर की वो सीईओ को देनी थी, लेकिन वर्कर डायरेक्ट खुद नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो सुपरवाइज़र को देगा, सुपरवाइज़र जाकर डिपार्टमेंट मैनेजर को देगा, डिपार्टमेंट मैनेजर जनरल मैनेजर को देगा, वो जाकर सीईओ को देगा। तो एक चेन है जिसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। ये क्या कहा है, फ्यूल ने कहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इसी तरीके से फ्लो होनी चाहिए। जो आपके मान लो सुपरवाइज़र है, उनको जनरल मैनेजर से बात करनी है कोई भी, तो वो ऐसे डायरेक्ट जाएंगे और जनरल मैनेजर से बात करेंगे नहीं। फ्यूल ने बोला है कि सुपरवाइज़र को डिपार्टमेंट मैनेजर से बात करनी चाहिए, डिपार्टमेंट मैनेजर जाकर जनरल मैनेजर से बात करेगा। ये ही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ठीक है, अब एक वहाँ पर जो हम जैसे पढ़ते हैं, जब हम ये प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो हमारे पास एक नई टर्म आती है और वो टर्म है गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक क्या है, गैंग प्लैंक क्या है कि अब मान लो आपके जो ऑफिस है, ठीक है, आपकी जो बिज़नेस है, उसमें ऐसा तो नहीं है हमेशा आप जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। जनरल टर्म में तो आपको स्केलर चेन फॉलो करनी है, लेकिन एकदम से बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है, बहुत अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, जो अगर आप स्केलर चेन को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचने में, सीईओ तक पहुंचानी है आपको कोई बात, तो क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा है कि अगर बहुत अर्जेंसी है, बहुत इमरजेंसी आ चुकी है और कोई बहुत इमरजेंसी वाली बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अर्जेंटली बताना ज़रूरी है वरना बहुत लॉस हो सकता है कंपनी को, तो आपको क्या करना है, आपको एक उन्होंने रास्ता दिया है। वो रास्ता क्या है, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। शॉर्टकट क्या है, गैंग प्लैंक नाम का। उन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, लेकिन आपको हमेशा नहीं करना है, जब इमरजेंसी है तब आप कर सकते हो, और जब आप ऐसा कर रहे हो, डायरेक्ट खुद बात कर रहे हो, तब वो क्या हो जाएगा, गैंग प्लैंक। एक डायग्राम यहाँ पर है जिसको मैं समझना है। देखो, ए जो है, ए हाईएस्ट है यहाँ पर, ठीक है, फिर ए अगर ई को ए से बात करनी है तो कैसे करेगा, ई डी को बोलेगा, डी सी को, सी बी को और बी ए को। ठीक है, अब ऐसे ही डी को अगर एन से बात करनी है तो कैसे होगी, डी सी को बात बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए फिर वो बात एल को बताएगा, एल एम को बताएगा, एम एन को बताएगा, फिर जाकर डी की बात एन तक पहुंच पाएगी। ऐसे डी सी को, सी जाएगा बी को बताएगा, बी बताएगा ए को, ए बताएगा एल को,
और L बताएगा M को, और M वो जो बात D को बतानी थी N को, वो बताएगा M N को। तो ये जो D की बात थी वो N तक पहुंच गई। लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमें जो बताना बहुत अर्जेंट है, इमरजेंसी आ चुकी है, तब हम क्या करेंगे, D इन लोगों के पास जाएगा ही नहीं, D डायरेक्ट N के पास जा सकता है। और ये जो डायरेक्ट N के पास गया है, इसको ही हमने क्या कह दिया है, गैंग प्लैंक बोला है। ये पूरा जो प्रिंसिपल है ये रहा स्केलर चेन का प्रिंसिपल। लेकिन हम ह्यूमन, तो ठीक है, अब हम ह्यूमन है तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे किसी के पास समझ में आती नहीं, हमें चाहिए होता है कि आप प्रूफ दें, आप बताएं कि आपका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, जब तक हमें फ़ायदे की बात होगी तभी समझ में आएगी। तो फिर फ्यूल को ये पता था कि लोगों को फ़ायदे की बात समझ में आती है, इसीलिए फ्यूल ने कहा कि मैं जो प्रिंसिपल दे रहा हूँ वो ऐसे लोग मानेंगे नहीं, मुझे बताना पड़ेगा कि इसका क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने बताया कि आपका क्या फ़ायदा होगा। क्या बताया था इन्होंने कहा कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ऐसे स्केलर चेन को फॉलो कर रहे हो तो सिस्टमैटिक फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन का, और साथ ही साथ कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जा रही है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है लेवल वाइज लेवल जो है ऊपर जा रही है। तो क्या होगा, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, लड़ाइयाँ जो नहीं होंगी, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, ऐसा बोला। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं माना, आपने प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को नहीं फॉलो किया, तब क्या होगा, तब होगा ये कि कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। जो चीज़ वहाँ पर पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, कम्युनिकेशन गैप वहाँ पर नहीं हो रहा था तो यहाँ हो जाएगा। साथ ही साथ जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिश्ता है वो खतरे में पड़ जाएगा, उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सुपीरियर है, कौन आपका जूनियर है, सीनियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, कुछ नहीं पता चलेगा, हौच पौच हो जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये भी नुकसान रहेगा अगर आपने स्केलर चेन के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। सो गाइज, इसके साथ ही साथ हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है वो कंप्लीट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।